उज्जैन में मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पीड़िता लहूलुहान हालत में मदद मांगती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो वहीं महाकाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सोमवार को बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के पास एक 12 साल की दिव्यांग लड़की लहूलुहान हालत में मिली थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की गई। तो वहीं बच्ची का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार 2 तस्वीरें हैं जहां पर दिव्यांग के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है और इस पूरे मामले में अब पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि यहां पर सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बात यह है पुलिस के लिए कि बच्ची मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और यानी कि वो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, जवाब नहीं दे पा रही है सही से। अगर कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो वो ठीक से बता नहीं पा रही है। ऐसे में पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एनडीटीवी से खास बातचीत हुई सचिन शर्मा की, जो कि उज्जैन के एसपी हैं। उन्होंने आखिर क्या कुछ एनडीटीवी से बताया, सुनते हैं। एसपी सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। लेकिन हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो मामला सामने आया है, इस पर सबसे पहले अपडेट्स जानना चाहूंगी। आखिर कार्रवाई कहां तक पहुंची है और साथ ही साथ लड़की की हालत कैसी? बच्ची की जो हालत है वो स्थिर है और स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल केयर है उसके लिए उज्जैन से इंदौर रेफर किया गया था और पैनल ऑफ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया जो सक्सेसफुल हुई और ब्लड की जहां रिक्वायरमेंट थी वहां पे हॉस्पिटल के कुछ वॉलंटियर्स और फिर पुलिस वालों ने ब्लड दिया था। तो मेडिकली देखा जाए गर्ल इज स्टेबल, इंजरीज वगैरह थी, इन्फेक्शन था, बट सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें हो रहा है। घटना की अगर बात करेंगे तो घटना जो है क्योंकि फरियादिया बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं थी, तो उसके साथ कब हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है और वो कहाँ की रहने वाली है, ये भी वो बहुत क्लियरली ना तो बता पा रही थी ना एक्सप्लेन कर पा रही थी। और उज्जैन भी वो कब आई है, किस तरीके से आई है, वो भी वो नहीं बता पाई। ना ही कोई मोबाइल फोन का यूजेज उसके पास है। और घटना मेडिकली ये बताया गया है कि 1.5 या 2 दिन पहले की है जब वो दिखी है। जो फुटेजेस शायद आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने एसआईटी बनाई थी जिसमें सभी पहलुओं पे जांच करते हुए, टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए कुछ वाइटल क्लूज मिले थे जिसके आधार पे कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया गया है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है। और इसमें जी बताइए। बिल्कुल सचिन, क्योंकि इसमें ये भी बताया जा रहा था कि बच्ची की मां के साथ भी इसी तरह की स्थिति हुई है, यानी कि दुष्कर्म किया गया। नहीं, मुझे लगता है ये किसी ने गलत रिपोर्ट किया है क्योंकि उसे अपनी मदर का नाम नहीं पता है, मदर कहाँ है ये भी उसको नहीं पता है। और क्योंकि सचिन जी आपने इस पर बताया है कि जो जी 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 सचिन उसने हॉस्पिटल में बोला है मेरी माँ चली गई, तो माँ आज चली गई है, 1 साल पहले चली गई है, 10 साल पहले चली गई, ये क्लियर। तो लोगों ने माँ चली गई है को मिस इंटरप्रेट करते हुए ये बोला है माँ के साथ भी कुछ गलत हुआ है। ठीक है सचिन जी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वायरल वीडियोस के आधार पर आप संदिग्धों के नाम पर ये मामला दर्ज कर रहे हैं। आखिर कितने लोगों की अब तक यहाँ पर पहचान हुई है? इसमें फुटेज में जो है बच्ची अकेली जाती आती दिख रही है और अज्ञात के विरुद्ध कायमी हुई है। इसमें एक लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, वो एस्टैब्लिश नहीं है अभी और वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के बेसिस पे होगा। बिल्कुल क्योंकि इस पूरी घटना के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लग गए हैं लड़कियों के सुरक्षा को लेकर। अब ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर कदम और क्या-क्या उठाए जा रहे हैं लड़कियों को ताकि सुरक्षित रखा जा सके। इस पूरे मामले को सामने आने के बाद और ज्यादा कितना सतर्कता? ये इंसिडेंट बहुत ही आइसोलेटेड टाइप का है जो मानवता पे एक सवाल उठाता है कि
कोई व्यक्ति जो शायद स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकता, चीजों की समझ शायद थोड़ी सी अलग रखता है, ऐसे को मदद करने के बजाय जो भी एक्यूज या हमारे रहे, उन्होंने इसको एक अवसर के तौर पे देखा और इस गलत काम को अंजाम दिया। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मामला काफी ज्यादा शर्मसार करने वाला है। लेकिन ऐसा कोई पहला मामला है नहीं, और भी पहले ऐसे कई मामले आते रहते हैं और आंकड़े भी इसके कई सामने आए हैं चौंकाने वाले। ऐसे में आखिर कदम क्या कुछ प्रशासन की तरफ से? ये मामला बाकियों से काफी अलग है। इसमें भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो डायल 100 पे जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार की बच्ची कोई घूम रही है, पुलिस इसमें तुरंत घटनास्थल पे पहुंची थी और इंस्पाइट की बच्ची को खुद नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ है, उसका मेडिकल वगैरह करा के जिसको वो मना कर रही थी, तो उसमें मेडिकल ओपिनियन डॉक्टर्स का लेके हम लोगों ने ये कायमी की है। बिल्कुल। सचिन जी, इसमें उम्मीद क्या जताई जाए? आखिर इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी होगी और जो आरोपी हैं वो कितनी जल्दी पकड़े जा सकते हैं? क्योंकि पुलिस जो लगातार है वो अपना काम कर रही है और फरियादिया जो है वो या जो कंप्लेनेंट है उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ ही नहीं थी, फोन यूसेज वगैरह भी नहीं है, पर जो नॉर्मल पब्लिक का जो जानकारी रहती है उसके थ्रू धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है जिसने भी इसको किया है हम उसको अगले 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। सचिन जी, क्योंकि ये जिस तरह से वो पीड़ित बच्ची मिली जब वो मदद की गुहार लगा रही थी, यानी कि उस दौरान उसको ये समझ आ रहा था कि उसे मदद की जरूरत है, क्या उसने जरा भी बोलने की कोशिश की? कुछ भी ऐसे उसके ऐसा कुछ उसने हिंट दिया हो? इन्फॉर्मेशन जो भी किया जा रहा है कि उज्जैन में जब वो चल रही थी सड़कों पे, तो नॉर्मली जैसे लोग कचरा बीनने वाले होते हैं वैसे चल रही थी, ना ही उसने घटना के बारे में कुछ बताया है। तो इसमें प्राइमरीली देखा जाए जो नॉन कोऑपरेशन की बात आ रही है पब्लिक के थ्रू या जनता के थ्रू, ऐसा नहीं है। अगर सामने कोई इस तरीके का जाता है तो लोग अवॉइड भी करते हैं। तो लोगों को ये नहीं पता था कि इस बच्चे के साथ कोई घटनाक्रम हुआ है और बच्ची खुद भी इस स्थिति में नहीं थी कि वो बता पाए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और इसी में अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिसने सड़क को से स्थिति में चलते देखा, तो आर्थिक मदद भी लोगों ने उसकी की थी।